तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा वीर जो आपको मैं आज वीर जगाने का मंत्र बताऊंगा, और वो ऐसा वीर है जो कागज़ पे लिख के आपको सब बताएगा। ठीक है मित्रों, प्रकट तो प्रकट होएगा ही, बाकी वो कागज़ पे लिख कर भी आपको सब कुछ बताएगा, ऊपरी पराई सब सब बताएगा दोस्तों आपको वो। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये वीर बहुत शक्तिशाली है। आप अगर ये शक्ति आपके पास हासिल हो गई तो आप जानते नहीं आप क्या क्या कर सकते हो इस शक्ति से। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी शक्ति है ये। और ये ज़्यादा दिन भी नहीं, 21 दिन में सिद्ध होती है, और एक माला डेली करनी होती है, इसलिए ये सिद्ध हो जाती है फिर। ठीक है मित्रों, और यह साधना आप कभी भी कर सकते हो। वैसे तो मेनली ये शनिवार और रविवार से शुरू होती है, ठीक है, और उसके बाद ये चलती है सीधा 21 दिन तक चलती है, और 21वें दिन आपको छोटा सा हवन करना होता है। बाकी ये वीर तो पहले ही प्रकट हो जाता है, कुछ 9 10 11 दिन में प्रकट हो जाता है। बाकी साधना आपको 21 दिन तक ही चलानी है, वो भी प्रकट हो जाता है कभी कभार। ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि जल्दी प्रकट हो जाए, वरना वरना 21वें दिन 21वें 20वें 21वें दिन प्रकट हो जाता है ये। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये शक्ति बहुत अच्छी है, आप इससे कैसा भी काम करवा सकते हो, अच्छा बुरा। ठीक है, बाकी बुरा काम तो करवाना नहीं है, बुरा काम करने वाले के साथ बुरा ही होता है। अब जैसा गड्ढा खोदोगे आप उसी गड्ढे में आके गिरोगे। ठीक है मित्रों, इसलिए गलत काम कभी नहीं करवाना। ठीक है, भले ही आपके पास किसी भूत की सिद्धि हो या फिर महाकाली की सिद्धि हो, गलत काम कभी नहीं करवाना। अच्छा काम करवाओगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है मित्रों, और बाकी लोग डरते हैं कुछ इस साधना करने से, वीर की भूत की इन सब की साधना करने से डरते हैं। देखिए ऐसा डरा बिल्कुल भी ना करें, ये आपको कुछ नहीं करते हैं। ये बिल्कुल आपके मित्र की तरह रहते हैं, जैसे सिद्ध होते हैं, तो आपसे कुछ भी नहीं मांगते। बाकी थोड़ा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप इनको सिद्ध करके बुलाओगे, ये दिन रात दोपहर कभी भी आप जब भी बुलाओगे तभी आ जाएंगे, तो आपकी भी तो थोड़ी जिम्मेदारी बनती है ना दोस्तों, कि इनको थोड़ा कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको समय पे भोग दें, नहा धोकर इनका सेवा करें। ठीक है मित्रों, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको भी थोड़ी जिम्मेदारी होती है, वचन लेन देन होते हैं, वो आपको वचन देगा, आप भी उसको थोड़े से वचन दोगे, तो ऐसे लेन देन चलता रहता है दोस्तों इस दुनिया में। ठीक है मित्रों, बाकी इस साधना में आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, शक्ति के ऊपर विश्वास रखना है। तो दोस्तों फिर ये आपकी साधना जरूर सिद्ध होगी, बिल्कुल सिद्ध होगी आपकी। ठीक है मित्रों, बाकी आपको देखिए इसमें अनुभव कैसे हो सकते हैं, आपको इसमें अनुभव ऐसे हो सकते हैं कि जैसे आपको कभी कभार सपने में दिख सकता है, वो बड़े बड़े दैत्य टाइप नहीं होता, वो आपके पीछा कर रहे हैं, या फिर कभी कभार आपको कोई दिख रहा है, या फिर आपको कोई दिख रहा है जो बैठकर कागज़ पे कुछ लिख रहा है, या आपको सपने में कागज़ भी दिख सकते हैं, या आप ऊंचाई पर खड़े हो ये भी दिख सकता है। देखिए दोस्तों, ऐसे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बल्कि अच्छे लक्षण होते हैं, ये दिखना चाहिए साधना में, ये साधना की सफल होने के लक्षण होते हैं। ठीक है मित्रों, आप बल्कि ये तो अच्छी बात होती है होना, जिसको होता है वो तो बहुत अच्छी बात है। हो ये तो साधक लोग तो कहते हैं कि मेरे साथ हो ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मित्रों, आप ये साधना आराम से कर सकते हो, ये क्या कोई भी साधना आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बाकी इस साधना से इसका प्रयोग कैसे करना बता दूं, फिर साधना मंत्र वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आगे चल के बताता हूँ मित्रों थोड़ी देर बाद। बाकी पहले अभी इसका प्रयोग बता दूं। प्रयोग देखिए दोस्तों, आपको एक कोरा पन्ना लेना है, कैसा भी ले सकते हो। ठीक है, और आपको अब मंदिर में एक धूप जलानी है, और उस धूप के ऊपर आप पन्ने को धूप दिखानी है, ऐसे आगे पीछे करके ऐसे। और उसके बाद आपको 11 बार 11 या 21 बार मंत्र पढ़ना है, जो आपने वीर का सिद्धि मंत्र किया है वो पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको उस पर अपना प्रश्न पूछना है। ठीक है, उस वीर सिर्फ आपको दिखाई देगा, किसी और को नहीं दिखाई देगा मित्रों, इसलिए आप सिर्फ उसे प्रश्न पूछना है। या फिर वीर आपको नहीं भी दिखाई दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस आपको सिद्धि के टाइम दिखाई देगा। ठीक है, सिद्धि के टाइम दिखाई देगा, स्वप्न में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, ठीक है, और बाकी नहीं भी दिखाई देता तो ज़रूरी नहीं है, सिद्धि हो तो तभी भी होगी, आप प्रयोग करके देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी देखिए ऐसे करना है। फिर आपको प्रश्न पूछना है, प्रश्न के बाद आपको वो जो कागज़ है वो वीर उस पर लिख के वो कागज़ को थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देना है। उसी के बाद तुरंत थोड़ी देर बाद उस पर लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर उत्तर लिखा हुआ दिखाई देगा, और वो सिर्फ आपको ही लिखा हुआ दिखाई देगा, किसी और को नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद उत्तर देखने के बाद मित्रों वो कागज़ आपको जला देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना उसका, जला देना है आपको वो कागज़। ठीक है,
तो ऐसे आपको उस वीर का प्रयोग करना है। और बाकी बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल हकीकत घटना है, बिल्कुल सच में ऐसा होता है। जिसको विश्वास नहीं हो रहा है वो अब उसको मैं क्या ही कहूँ, ये विश्वास करने वाली बात है मित्रों। ठीक है, ये ऐसा सच में हो सकता है। और आपको इसे आपको मैं तो कहता हूँ इसे इस सिद्धि को हर किसी को करना चाहिए जो कोई साधक है, अपनी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। मैं तो कहता हूँ उसको हर सिद्धि ट्राई करनी चाहिए, चाहे कर्ण पिशाचिनी, चाहे भूत की कुछ। मैं तो कहता हूँ हर सिद्धि उसको करनी चाहिए। ठीक है, जब भी वो एक साधक कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, चाहे वो कर्ण पिशाचिनी की, चाहे भूतनी की हो, हर सिद्धि उसको करनी चाहिए। ठीक है मित्रों, किसी से भी डरना नहीं चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि आत्मा वो अपने वर्ल्ड में लेके चले जाते हैं, या फिर भूत की है तो अब मरने के बाद भूत ही बनोगे, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ये सब भ्रम है, कुछ नहीं होता। सिद्धि चाहे आप त्यागो ना त्यागो, आप उसकी योनि में नहीं जाओगे। ठीक है, क्योंकि वो तो है, रहेगा तो गुलाम ही ना आपका, गुलाम मित्र ही रहेगा आपका। ऐसा कुछ नहीं करना करेगा वो। ठीक है, बाकी देखिए ज़िंदगी भर में आपने जो साधना, अपने इष्ट की साधना करी है, बहुत शक्ति होती है अपने इष्ट में, वो बिल्कुल आपको नहीं बांध सकेगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए अब इतना मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको थोड़ा मंत्र भी बता देता हूँ। मंत्र पहले मैं आपको इसको सिद्ध करने का प्रयोग बता देता हूँ, फिर आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र दोस्तों बिल्कुल छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और मैं आपको इसका विधि बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसे शनिवार, रविवार या फिर किसी भी दिन कर सकते हो। ठीक है, और इसे क्या करना है, अपनी छत पर कर सको, या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ कोई आके उसको छेड़े ना। ठीक है मित्रों, आपको कोई भी ईंट लेनी है, 2 ईंट या फिर कुछ भी ऐसे टाइप में ले सकते हो। उस पर ना मिट्टी से लेपन कर देना है ईंट को, या फिर आप एक खाली ज़मीन पे ही मिट्टी को लेप करके थोड़ा सा ऊंचा स्थान बना सकते हो। थोड़ा सा, क्योंकि हम देवताओं को ऊंचे स्थान पर बैठाते हैं। ठीक है, फिर उस पर एक थाली रखनी है, थाली या फिर आप कुछ भी रख सकते हो उसके ऊपर। उसके ऊपर आपको कुमकुम से ना उसके ऊपर वीर लिखना है, वीर। ठीक है, और फिर आपको पहले दिन का भोग बता दूं दोस्तों। पहले दिन क्या देना है भोग में, आपको 2 लौंग, 2 इलायची और एक मिठाई किसी भी तरीके की हो सकती है। एक आप थोड़ी चीनी भी रख सकते हो, मिश्री भी रख सकते हो, और लड्डू जो भी हो सके ये वहाँ पे रख सकते हो। ये सिर्फ भोग आपको पहले दिन देना है बस। ठीक है, फिर उसके बाद इस भोग को लाल कपड़े में लपेट कर किसी जंगल इलाके में रखाना है। ठीक है, जहाँ कोई इसे देखे ना, कोई इसको छुए ना। ठीक है, और ऐसा फिर उसके बाद आपको वहाँ पर ना बैठ सको तो कोई बात नहीं, ऐसी जगह आपको ढूंढनी जहाँ कोई आपको देखे ना, अकेले हो आप जहाँ पर, वहाँ बैठकर आपको इस मंत्र की 1 माला कर लेनी है। और ऐसा 21 दिन तक करना है। बाकी भोग आपको सिर्फ पहले दिन देना और नहीं देना 21 दिन तक। फिर आपको सीधा आखिरी दिन भोग देना है। भोग देने के बाद आपको हवन कर देना है। ठीक है मित्रों, 1 माला का हवन कर देना है, 1 माला जप करने के बाद। ठीक है मित्रों, और अब देखिए दोस्तों, मैं मंत्र बता देता हूँ आपको। मंत्र कुछ इस प्रकार है दोस्तों। कागज कोरो, कोरे पे हाथ, वीर बताए तन की बात, कौन कौन की बताए, भूत की, पलीत की, अखने की, मखने की, रोग की, भोग की, मूड की, तीड़ की, चौकी की, मौकी की, मसान की, मंतर की, एक एक की बात, एक एक की मन की बात कोहरे कागज पर लिखकर ना बताए तो वीर ना कहाए, बजरंग का घोटा खाए, आखिरी में चमार की नांद में जाए, माता हिंगलाज राखे मेरी लाज। देखिए दोस्तों, कितना छोटा मंत्र है, शाबर मंत्र है, और एकदम सटीक काम करेगा दोस्तों। ठीक है मित्रों, और आपको इस साधना करने से पहले आपको सबसे पहले अपने ये गुरु मंत्र कर लेना है, फिर अपने इष्ट मंत्र कर लेना है, फिर भगवान शिव का मंत्र करके ये साधना शुरू कर लेनी है। और मैं तो कहता हूँ आप इस साधना में क्रोध भैरव मंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है मित्रों, क्रोध भैरव की आपको डेली 1 माला कर लेनी है। जो अमुक का स्थान है वहाँ पर इस वीर का आप नाम ले सकते हो। ठीक है मित्रों, बाकी मंत्र मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जिन लोगों ने सिद्ध करा वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं कोई भी साधना फालतू नहीं डालता हूँ। मैं यही सोच के चलता हूँ कि आप सब लोग शिष्य हो, आपको मैं बता देता हूँ कि अब कौन सी साधना करनी है और अब कौन सी करनी है, अगली कौन सी करनी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है मित्रों, तो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। आप सब अपने ही हो तो सबको मैं ये बता देता हूँ। बाकी अब मैं शॉर्ट्स डालना भी शुरू करूँगा, जिसमें मैं छोटे छोटे एक ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। एक आम इंसान तो उसको सोच ही नहीं सकता कि आज तक मैंने बात सोच ही नहीं, एक सच्चाई बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, इस दुनिया की जो होगी तो कड़वी, पर कड़वा सच हमेशा
वही सही होता है दोस्तों। स्वीकार, जीवन में एक ही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, स्वीकारता। आपको सच्चाई को स्वीकार करना है, ठीक है, चाहे वो आपकी हार हो चाहे वो आपकी जीत हो, आपको स्वीकार करना सीखना है कि हम ये है, ठीक है दोस्तों। और बाकी देखिए अब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा, अगर आपने आखिरी तक ये वीडियो देख लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए मैं आपको एक बोनस में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक तरह से इस दुनिया का एक सच बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक ताकतवर और एक कमज़ोर लोग, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि कुछ लोग ग्रुप में बन जाते हैं तो वो भी ताकतवर ही होता है। घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट यही आएगा कि दो तरीके के लोग होते हैं, या कमज़ोर या ताकतवर, और ताकतवर हमेशा कमज़ोर पर रूल करेंगे, ठीक है दोस्तों। कड़वी बात है पर सच्ची बात है, ठीक है दोस्तों। कमज़ोर हमेशा दबेगा और ताकतवर उठेगा, ठीक है। और इसीलिए अपनी ताकत पे काम करना शुरू करिए, चाहे वो शारीरिक ताकत हो, मानसिक ताकत हो, दिमागी इंटेलिजेंस हो, टेक्निक हो, ठीक है। ताकत भले ही हो, दिमाग ना हो तो वो तो गलत बात है, फिर आपको फिर वो कुछ नहीं रह जाता, ठीक है। आपको ताकत और दिमाग दोनों पे काम करना पड़ेगा, अपनी टेक्निक्स को मास्टर करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बहुत साधक देखे हैं जिन्होंने जिनके पास भरपूर शक्तियां हैं पर वो उनका प्रयोग करना नहीं जानते, ठीक है। प्रयोग करना तो ठीक है वो आता है, पर जो बेसिक चीज़ें होती है ना कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल हम और तरीके से कर सकते हैं, नहीं आती वो उनको, ठीक है दोस्तों। आपको ये चीज़ खुद से बनानी होगी और खुद पर विश्वास रखना होगा, मैंने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है, वही आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी कई लोगों को बहुत कुछ नहीं आता है, मैं देखा है। और कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने सिर्फ भगवान शिव की ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना करी है, और वो खुद सिर्फ इसी मंत्र को अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, उनके सारे काम होते हैं, ठीक है। मैंने जो पिछली वीडियो मंत्र डाला था वो भी सारे काम कर सकता है मित्रों, ठीक है मित्रों। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों, हर वीडियो में मैं ऐसी काम की जानकारी देता हूँ। अब थोड़ी शॉर्ट्स बनाना शुरू करूँगा मित्रों, ठीक है मित्रों। तो बाकी आप लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरों तक भी ज्ञान पहुँचे, लोग अवेयर हों, दुनिया की सच्चाई से रूबरू हों, ठीक है मित्रों। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, वरना हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है आप लोगों की मदद के लिए ही। आप वहाँ आकर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप सबकी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं मित्रों, ठीक है मित्रों। बाकी चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय महाकाल।